नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट आंसर्स इन इग्नू एग्जाम्स, यानी कि आपके इग्नू एग्जाम पेपर को किस तरह से लिखा जाए कि आपको अच्छे मार्क्स आएँ। तो उसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स दूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टिप है एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यानी कि आपको लास्ट 2 या 3 ईयर्स की जो क्वेश्चन पेपर है उनको अच्छे से एनालाइज करना है एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन को चूज करना है, यानी कि वो क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट हर ईयर में जो है पूछे गए हैं, रिपीट हुए हैं, आपको उन क्वेश्चंस को एटलीस्ट अच्छे से करके जाना है। एंड आपको कोई और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते हैं या आपके टीचर ने कोई और क्वेश्चन आपको रिकमेंड किए हैं, आप उनको भी करके जाओ। एंड उसके बाद जो हमारा सेकंड टिप है वो है सेट द प्रायोरिटी, मतलब कि एग्जाम को अटेम्प्ट करने से पहले जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है तो सबसे पहले आपको पूरे क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है। एंड जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, जिन क्वेश्चंस को लेकर आप कॉन्फिडेंट हो, आपको सबसे पहले उन्हीं को अटेम्प्ट करना है। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप अपने क्वेश्चंस को जो है ऑर्डर में ही अटेम्प्ट करो, आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन आपको क्वेश्चन नंबर जो है वो प्रॉपर्ली डालना है। एंड हाँ, वो क्वेश्चन जो पार्ट्स में है आप उनको आगे पीछे नहीं कर सकते हो। जो डायरेक्ट पूछे गए क्वेश्चन है उनको आप आगे पीछे कर सकते हो। जो आपको अच्छे से आता है आप उनको अटेम्प्ट करो, जो आपको थोड़े कम कम आते हैं उनको आप लास्ट में अटेम्प्ट करो। एंड अगला टिप है ट्राई टू राइट पॉइंट वाइज, मतलब कि आपको एग्जाम में ह्यूज पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं। कोशिश करो कि आप अपना जो कंटेंट है, जो आपके आंसर है, उनको आप पॉइंट वाइज लिखो। उससे एग्जामिनर को आपके जो आंसर की क्लैरिटी है वो काफ़ी अच्छे से मिल जाती है एंड एग्जामिनर को भी वो चीज़ पसंद आती है। एंड नेक्स्ट है ऑलवेज गिव हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, मतलब कि आपको हर क्वेश्चन के आंसर में बोल्ड स्केचेस से हेडिंग्स देने चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिल सके। एंड कोई कलरफुल स्केचेस जो है आपने यूज़ नहीं करने हैं, मेनली आप ब्लू या ब्लैक स्केच या बॉल पेन जो है यूज़ करो। एंड हेडिंग एंड सब हेडिंग्स जो है वो आपके वैलिड होने चाहिए एंड वैलिड आपकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए। एंड कभी भी डेकोरेट नहीं करना है आंसर शीट को। आपको अपना जो आंसर है वो कोई कलरफुल मैनर में अटैम्प्ट नहीं करना है, कोई कलरफुल ज़्यादा स्केचेस यूज़ नहीं करने हैं, मतलब कि डेकोरेशन रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब कि आपके आंसर शीट की रिप्रेजेंटेशन सिंपल होनी चाहिए, कलरफुल या डेकोरेटिव बिल्कुल नहीं। ओके, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंक्लूड माइंड मैप्स एंड डायग्राम्स, मतलब कि आपको हो सके तो डायग्राम एंड जो माइंड मैप्स हैं वो इंक्लूड करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स को अगर कोई नॉवल या ड्रामा रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कैरेक्टर्स का जो मैप है वो हमेशा बनाना है। मैप से कैरेक्टर्स के बीच का जो रिलेशन है वो एग्जामिनर को ईजिली क्लियर हो जाता है एंड आपको अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। एंड जैसे कि आपको पता है कि आपको काफ़ी लेंथी क्वेश्चंस आते हैं, 20-20 मार्क्स के आपको अटेम्प्ट करने होते हैं एंड उसके लिए आपको 5 से 6 पेजेस कवर करने होते हैं। तो इतने ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस होंगे, तो अगर आप डायग्राम्स या माइंड मैप्स बनाओगे तो आपके 1 या 2 पेज उससे आराम से जो है कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट टिप है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, एंड ये मैंने आगे इसके स्टार भी लगाया है बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है। आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ोगे तो उस क्वेश्चन का आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, बट अगर आप थोड़ा बहुत भी उसके बारे में लिख देते हो, एटलीस्ट अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपको कोई कुछ ना कुछ मार्क्स जो है वो एग्जामिनर दे ही देते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई आंसर नहीं भी आता है तब भी आपको रिलेटेबल आंसर जो आपको लगता है कि ये इसका आंसर हो सकता है, आपको पॉसिबिलिटी है, तो आप उसके बारे में वो चीज़ लिख के आओ। मतलब छोड़ना कोई सॉल्यूशन नहीं है, आपको अटेम्प्ट करना ही है, चाहे आप रिलेटेड ही लिख लो। मतलब छोड़ोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर अटेम्प्ट करोगे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बिकॉज कुछ भी नहीं से तो कुछ भला है। नेक्स्ट है राइट आंसर इन योर ओन वर्ड्स, मतलब कि आप जहाँ से भी, जिस भी बुक से, चाहे फिर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, जिस भी सोर्स से आप पढ़ना चाहते हो आप पढ़ो, लेकिन आपको कंटेंट जो है वो मगअप नहीं करना है, आपको टॉपिक को समझना है, फिर एग्जाम में आपने उसको जो है अपने वर्ड्स में लिखना है। एंड हाँ, एक और बात, आपका जो आंसर है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, अच्छी इन द सेंस कि इतनी तो हो कि जो एग्जामिनर है वो उसको समझ सके, उसको रीड कर सके, मतलब कि आपकी राइटिंग जो है वो रीडेबल होनी चाहिए, आपकी प्रेजेंटेशन नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। नेक्स्ट है मस्ट इंक्लूड एग्जाम्पल्स, मतलब कि आपको हो सके तो अपने आंसर्स में एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करना है। अगर आपके आंसर में जो एग्जाम्पल्स हैं वो होते हैं तो उससे आपका जो आंसर है, आप क्या बोलना चाह रहे हो, उसकी क्लैरिटी भी मिलती है एग्जाम्पल से, एंड आपका जो आंसर है उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। एंड जब आप एग्जाम्पल भी देते हो तो एग्जामिनर जो है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को ईजिली समझ जाता है। एंड हाँ, एक और बात, आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आप पैनिक करते हो तो आप आंसर्स भूल भी सकते हो। एंड थोड़ा स्पीड में लिखने की कोशिश करना, बिकॉज आपका पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंथी होता है। अगर आप स्लो स्लो से लिखोगे तो आपका आधा पेपर छूट जाएगा, अगर छोड़ दोगे तो आपको पता है कि छूटे हुए क्वेश्चंस के आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो चाहे आपको जो पहले के क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से आते हैं, चाहे आपको वो थोड़े छोटे करने पड़े, लेकिन आपको पूरे की पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जितने रिक्वायर्ड है।
ओके, तो लास्ट में मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि एक सिस्टमेटिक आंसर जो है वो कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो एमए इंग्लिश अगर मैं एग्जांपल देती हूँ तो उसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। तो 20 मार्क्स के लिए आपको जो है लगभग 4 या 5 पेज जो है वो कंप्लीट लिखने होते हैं। कंप्लीट इन द सेंस कि आपको एक पेज की 2 साइड्स होती हैं, तो आपके दोनों साइड्स को इंक्लूड करके एक पेज बनता है। तो अगर वैसे आप पेजेस लिखोगे तो आपको कम से कम 4 से 5 पेजेस जो है मतलब कंप्लीट करने हैं अगर आप 20 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो। एंड रही बात 5 नंबर के क्वेश्चन की, जैसे कि अगर शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं तो उसके लिए आपका एक कंप्लीट पेज भी काफ़ी है, मतलब कि एक दोनों साइड एक पेज की इनफ है 5 नंबर के लिए। ओके, तो अब बताती हूँ आपको सिस्टमेटिक आंसर कैसे लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको हैमलेट जो ड्रामा है शेक्सपियर का, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देनी है। सेकंड आपको राइटर की डिटेल देनी है, यानी कि राइटर जो है वो किस पीरियड में लिखते थे, उनका राइटिंग स्टाइल कैसा था, उनको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं, उनके फेमस वर्क्स कौन कौन से हैं, वो सब आपको इंक्लूड करना है राइटर डिटेल में। उसके बाद आपको अपना मेन आंसर लिखना है एंड मेन आंसर में आपको हो सके तो कोटेशंस आप इंक्लूड करो एंड उनको हाईलाइट करो एंड जितना हो सके आपको एग्जाम्पल्स भी यूज़ करने हैं। एंड कैरेक्टर डिटेल के टाइम पे आपको कैरेक्टर डिटेल से पहले कैरेक्टर्स का डायग्राम बनाना है, मतलब कि माइंड मैप बनाना है कैरेक्टर्स का। एंड डायग्राम जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो आपकी जो कैरेक्टर्स की डिटेल है वो एग्जामिनर को आपके उस माइंड मैप से ही क्लियर हो जाती है। एंड हर क्वेश्चन के लास्ट में आपको कंक्लूजन जरूर इंक्लूड करना है। ओके, तो यही थे इग्नू एग्जाम पेपर्स को अटैम्प्ट करने के कुछ बेसिक टिप्स। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।